नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों हम जो टॉपिक लेकर चलेंगे वो पॉलिटिकल की ही नेक्स्ट सीरीज है और आज हम बात करेंगे संसद की प्रमुख समितियाँ, कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा और उसमें बहुत सारी हम अलग अलग समितियों को देखकर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों टॉपिक तो है हमारा संसद की प्रमुख समितियां। इनमें से हम लेकर चलें बेटा, सबसे पहली जो समिति आती है नाम रहेगा प्राक्कलन समिति। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एस्टिमेशन कमेटी। ये हमारी पहली समिति रहेगी प्यारे बच्चों। प्राक्कलन समिति में अगर हम बात करें कि टोटल कितने मेंबर होंगे, तो प्राक्कलन समिति में टोटल मेंबर होंगे प्यारे बच्चों 30। और ये सभी 30 के 30 सदस्य कहां से होंगे, तो ये लोकसभा के सदस्य होंगे। कार्यकाल इनका कितना होगा, तो इन सभी का कार्यकाल होगा 1 वर्ष का। तो अगर हम बात लेकर चलें किसमें सदस्य 30, सभी सदस्य लोकसभा से। इसमें अगर हम चर्चा करें कार्यकाल, तो इनका प्यारे बच्चों कार्यकाल रहेगा मात्र और मात्र 1 वर्ष का। इसी में ही लेकर चले हम कार्य। प्यारे बच्चों कार्य होकर चलेगा सरकारी खर्च की जांच करना। सरकारी खर्च की जांच करना। दूसरी हमारे पास समिति रहकर चलेगी प्यारे बच्चों लोक लेखा समिति। इसको हम कहेंगे पब्लिक अकाउंट। लोक लेखा समिति में प्यारे बच्चों टोटल मेंबर होते हैं 22, जिनमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य। तो सदस्य इसमें होकर चलेंगे 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से प्लस 7 सदस्य राज्यसभा से। इन्हीं में ही अगर हम लेकर चले इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका भी रहेगा 1 वर्ष। यहां प्यारे बच्चों एक सबसे खास पॉइंट आता है, नोट में ले लेते हैं। 1967 के बाद इसका अध्यक्ष विपक्ष दल का सदस्य होता है। कार्य क्या कर चले ये, तो प्यारे बच्चों कार्य करेगा कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना। कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना। तो प्यारे बच्चों जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो हमारे पास है, इसमें टोटल मेंबर 22 होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य। इसका जो अध्यक्ष होगा प्यारे बच्चों 1967 के बाद एक अवधारणा सी बनाई गई है कि जो भी विपक्ष दल का नेता होगा या उनमें से सदस्य होगा विपक्ष दल का, उसका ही कि एक व्यक्ति को हम अध्यक्ष बनाकर चलते हैं। कैग
कि जो रिपोर्ट्स होती हैं उनकी जांच करने का काम कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। तीसरी समिति जब हम देखकर चले तो उसको कहते हैं सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटी कहा जाता है इसको, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटी। सदस्य की बात करें तो इसके सदस्य कितने होंगे? तो सदस्य होकर चलते हैं 22, 15 सदस्य लोकसभा से प्लस 7 सदस्य राज्यसभा से। कार्यकाल कोई ऐसा है नहीं। हाँ, अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन होगा, कार्यकाल एक माना जाता है तो रख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 वर्ष निर्धारित कर लेते हैं। और इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बनाया जाता है। कार्य क्या कर कर चलता है प्यारे बच्चों? सरकारी खातों की जांच करना। प्यारे बच्चों, अभी जो हमने 3 समितियां रखी हैं, जिनमें से सबसे पहली है प्राक्कलन समिति। टोटल 30 सदस्य सभी लोकसभा से होंगे, कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, सरकारी खर्च की जांच करता है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट है, सदस्य है 22, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। और 1967 के बाद एक अवधारणा रखी गई कि लोकसभा का जो विपक्ष दल का नेता होगा या लोकसभा का विपक्ष दल जो होगा उसका ही जो सदस्य है वो इसका अध्यक्ष बनेगा। कैग के प्रतिवेदनों, कैग की रिपोर्ट्स की जांच करेगा। सरकारी उपक्रम समिति है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटी है प्यारे बच्चों। टोटल मेंबर 22 होंगे, 15 लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। कार्यकाल होकर चलता है 1 वर्ष और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कर कर चलेगा। और कार्य क्या करेगा? सरकारी खातों की जांच करना जो है इसका कार्य होगा अपने पास। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगली समिति पर चलते हैं। डन प्यारे बच्चों? अगली जो हमारे पास समिति आती है नंबर 4, कार्य मंत्रणा समिति, एडवाइजरी कमेटी कहते हैं इसको हम। टोटल सदस्य इसमें कितने होंगे? सदस्य होंगे इसमें 15। इसका अध्यक्ष कौन होगा? हेड लोकसभा का अध्यक्ष इसका हेड होगा। कार्य क्या करेगा? संसद के कार्य में मदद करना। अगर प्यारे बच्चों कार्य मंत्रणा समिति की बात करें, अगर वो लोकसभा में है तो लोकसभा से ही 15 सदस्य होंगे। अगर वो राज्यसभा से है तो प्यारे बच्चों राज्यसभा के भी 15 सदस्य। तो यहां हमने कार्य मंत्रणा समिति रखी। अगर आप लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति समझ रहे हैं तो लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा से समझ रहे हो तो प्यारे बच्चों राज्यसभा के भी 15 सदस्य। लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा। कार्य क्या करता है? संसद के
जो भी कार्य है उन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है कार्य मंत्रणा समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी। पांचवी अगर हम बात करें गैर सरकारी विधेयकों से संबंधित, गैर सरकारी विधेयकों से संबंधित समिति, इस समिति में अगर हम बात करें सदस्य होंगे 15, सदस्य होंगे केवल 15, लोकसभा से हैं। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष है। जितने भी गैर सरकारी विधेयक हैं उनके संबंधित सुझाव देना, उनको आसान करना, वो सारा कार्य होता है गैर सरकारी विधेयकों से संबंधित समिति का। तो कार्य में अगर हम प्यारे बच्चों लेकर चले, विधेयकों से संबंधित, नंबर 6 पर हमारे पास आती है नियम समिति। रूल कमेटी, सदस्य इसमें होते हैं 15, सभी लोकसभा के होंगे। अध्यक्ष इसका होगा स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। कार्य होगा प्यारे बच्चों संसद के नियम से संबंधित। तो सबसे पहले रखिए प्यारे बच्चों कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति में टोटल 15 मेंबर हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होगा, संसद के कार्यों में मदद करेगी। अगर आप राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति समझते हैं तो राज्यसभा के 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष राज्यसभा का पदेन सभापति इसका अध्यक्ष हो जाएगा और वो भी संसद के कार्य में मदद करेगा। गैर सरकारी विधेयकों संबंधित समिति जो होगी सदस्य 15 सदस्य होंगे, लोकसभा से हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा। विधेयकों को सुचारू रूप से उनको आसान करने के लिए समिति कार्य करती है। नियम समिति रूल बनाने का काम करती है संसद में और रूल को सुचारू रूप से लागू करने के लिए। सदस्य होंगे इसके 15, अध्यक्ष होता है प्यारे बच्चों इसका स्पीकर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद नंबर 7 आती है प्यारे बच्चों SC ST से संबंधित समिति। और इस समिति में बात करें सदस्य टोटल 30 होंगे। जिनमें से हम बात करें लोकसभा से 20 सदस्य प्लस राज्यसभा से 10 सदस्य। कार्य की बात करें SC ST से संबंधित मामलों के लिए। और नंबर 8 समिति होती है प्यारे बच्चों ग्रंथालय। ग्रंथालय समिति अपने पास सदस्य होंगे 9, जिनमें से लोकसभा से 6 सदस्य, राज्यसभा से 3 सदस्य
कार्य की बात करें, संसद के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। तो प्यारे बच्चों, SC ST से संबंधित जो समिति हमारे पास थी, टोटल मेंबर इसमें 30 होते हैं। लोकसभा के इसमें 20 मेंबर, राज्यसभा के इसमें 10 मेंबर। SC ST संबंधित जितने मामले होते हैं वो सब के लिए बेटा SC ST संबंधित समिति आती है। लास्ट आती है रिकॉर्ड समिति, या हिंदी में कहें तो ग्रंथालय समिति। टोटल मेंबर इसमें 9 होते हैं, लोकसभा से 6, राज्यसभा से 7। संसद के सभी रिकॉर्ड को मेंटेन करने का कार्य कौन करती है? ग्रंथालय समिति। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद हम नया टॉपिक लेकर चलेंगे, लोकपाल यानी कि ओम्बुड्समैन। नया टॉपिक अब हमारे पास है बेटा ओम्बुड्समैन, हिंदी में कहें तो लोकपाल। लोकपाल एक्चुअली में क्या है प्यारे बच्चों? केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए हमें लोकपाल की आवश्यकता पड़ी, यानी कि ओम्बुड्समैन की। लोकपाल से संबंधित विधेयक कई बार संसद में पेश किए गए, लेकिन बहुत बार ये विधेयक पारित ही नहीं हुए। फिर इसके बाद इसको कानूनी मान्यता मिली राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। तो कब कब ये हमारे पास आया और किस प्रकार से इसके अध्यक्ष समितियां बनी हैं, कैसे इनके अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, कितना इसका कार्यकाल होगा, वो सब लोकपाल में। लेकिन लोकपाल की कंडीशन में आप ये ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार में कोई भी विभाग हो उसके भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, उनसे संबंधित अगर कोई भी भ्रष्टाचार है तो जांच करने का कार्य करता है प्यारे बच्चों लोकपाल। यहीं पर ही हम अगर चर्चा करें कि विश्व में लोकपाल की शुरुआत कहां हुई, तो विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल ये कहां आया प्यारे बच्चों? स्वीडन में आया 1809 में। अगर हम लेकर चलें कि भारत में उन्नीस 1960 में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में लोकपाल के लिए विचार दिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों लोकपाल शब्द के लिए या लोकपाल भारत में आए इसके लिए विचार देने वाले व्यक्ति कौन है? तो 1960 के कानून मंत्री हैं अशोक कुमार। इन्होंने भारत में सबसे पहले लोकपाल के लिए शुरुआत की। इसके साथ अगर हम लेकर चले 1968 में 1968 में लोकपाल बिल लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण यह कानून नहीं बन पाया। तो प्यारे बच्चों लोकपाल के जो बिल था वो सबसे पहले हम लेकर चले 1968 में
जो लोकसभा में पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा का ही विघटन हो गया, इस वजह से बिल भी समाप्त सा रखा गया। अब यहां पर एक समस्या फिर आ गई कि साहब फिर कब लोकपाल बिल आया। तो इसके लिए प्यारे बच्चों 2002 में MN वेंकट चलैया समिति ने सुझाव दिया कि लोकपाल चेयरमैन की नियुक्ति के समय पीएम को इससे बाहर रखा जाए। ये समिति का सुझाव रहा प्यारे बच्चों 2002 में। इसी में ही अगर एक पॉइंट और जोड़ें, 2005 में वीरप्पा मोइली समिति ने सुझाव दिया कि जल्द से जल्द लोकपाल पद तैयार किया जाए। तो प्यारे बच्चों यहां अपने पास कंडीशन बनी कि विश्व में सबसे पहले तो स्वीडन में आया 1809 में, भारत में सबसे पहले मांग रखी 1960 में, कानून मंत्री हैं अशोक कुमार सेन। बिल सबसे पहले आया लोकसभा में 1968 में, पास भी हो गया लेकिन लोकसभा विघटित हो गई। 2002 में एन वेंकट चलैया समिति ने सुझाव दिया कि जब भी कभी लोकपाल बने तो उसका जो चेयरपर्सन का चुनाव किया जाए तो उसमें पीएम का कोई भी सुझाव ना रखा जाए, पीएम को शामिल ही मत करो। 2005 में प्यारे बच्चों वीरप्पा मोइली साहब की एक समिति बनाई गई, जिस समिति ने सुझाव दिया कि जल्द से जल्द भारत में केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक विभाग बनाया जाए जो लोकपाल के रूप में हो। तो ये हमारे पास कुछ इसके ऐतिहासिक बिंदु हैं जो हमारे पास लोकपाल के साथ चले। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर हम लेकर चलें लोकपाल बिल, दिसंबर 2013 को राज्यसभा से पास, और यही बिल प्यारे बच्चों 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा से पास हुआ। इसी पर ही कहें हम कि राष्ट्रपति की मंजूरी और राष्ट्रपति की मंजूरी हमें मिली 1 जनवरी 2014 को। और अब रखें कि लोकपाल लागू कब से हुआ। इसको लागू किया गया 16 जनवरी 2014 को। और अब रखें प्यारे बच्चों
लोकपाल की स्थापना, तो ये स्थापना हुई है 19 मार्च 2014 को। तो प्यारे बच्चों, लोकपाल के लिए राज्यसभा में बिल आया 17 दिसंबर 2013 को, पास हुआ। अगले ही दिन ये बिल लोकसभा से भी पास हो गया 18 दिसंबर 2013 को। फिर राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए 1 जनवरी 2014 से, और 16 जनवरी 2014 से प्यारे बच्चों ये लागू हो गया। लेकिन लोकपाल अभी नहीं बना। लोकपाल की फिर स्थापना की गई 19 मार्च 2014 से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे लोकपाल के सदस्य, इसका अध्यक्ष कैसे बनेगा, चेयरमैन कैसे होगा, क्या उसकी योग्यता होंगी, फिर उन पर चर्चा करते हैं। डन प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम लेकर चलें सदस्य। तो लोकपाल में टोटल सदस्य होते हैं प्यारे बच्चों 1 + 8 सदस्य। ये चेयरमैन होगा, ये सदस्य होंगे। चेयरमैन की योग्यता, जो इसका प्रमुख बनेगा, उसकी योग्यता होनी चाहिए प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट का रिटायर या वर्तमान न्यायाधीश, या फिर वो व्यक्ति होना चाहिए प्यारे बच्चों सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई ऐसा व्यक्ति ला सकते हो बेटा जिसको बैंकिंग, टैक्स, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, यहां एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कितने साल का, 25 वर्ष का। तो वो व्यक्ति सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। चेयरमैन के साथ साथ ये कंडीशन बनाई जाती है। इसी में ही हम लेकर चले कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो इनका कार्यकाल होगा प्यारे बच्चों 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करने वाला हमारे पास होगा प्यारे बच्चों प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेगा। चेयरमैन का चयन कैसे होगा? तो एक समिति बनाई जाएगी, समिति में अध्यक्ष, टीएम। सदस्य में कौन कौन आएगा? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा विपक्ष दल का नेता, तो स्पीकर लोकसभा का विपक्ष दल का नेता, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लोकपाल कार्य क्या करेगा हमारे लिए? ये कार्य करता है प्यारे बच्चों पीएम, मंत्री, संसद सदस्य, केंद्र सरकार के सभी विभाग, इनमें जांच करता है प्यारे बच्चों भ्रष्टाचार की। इसी में लेकर चलें कि चेयरमैन लिस्ट क्या है। चेयरमैन लिस्ट में बात करें प्यारे बच्चों तो सीरियल नंबर 1 बहुत एग्जाम में आया है, नाम है पिनाकी चंद्र घोष।
पिनाकी चंद्र घोष। कार्यकाल रहा 23 मार्च 2019 से 27 मई 2022 तक। सीरियल नंबर 2 पर है प्रदीप कुमार। यहां नाम आएगा प्रदीप कुमार। अट्ठाईस मई 2022 से 28 मई 2022 से 9 मार्च 2024 तक। और सीरियल नंबर 3 का नाम है अजय माणिक राव। और इनका कार्यकाल है 10 मार्च 2024 से अब तक। 10 मार्च 2024 से अब तक। तो प्यारे बच्चों, वर्तमान जो हमारे पास लोकपाल के चेयरमैन हैं वो हैं अजय माणिक राव। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें चेयरमैन की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रिटायर या वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए। सेम ऐसे ही सदस्य में भी रख सकते हैं हम कि बैंकिंग, टैक्स, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे विभाग हैं, उनमें कम से कम 25 वर्ष का अनुभव हो तो वो चेयरमैन बन सकता है। ऑम्बुड्समैन का कार्यकाल होता है प्यारे बच्चों 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, और इसकी नियुक्ति करने वाला होगा राष्ट्रपति। तो रेजिग्नेशन भी कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेकर चलेगा। अगर ओम्बुड्समैन की नियुक्ति करनी है तो प्यारे बच्चों एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति का अध्यक्ष तो होगा प्रधानमंत्री। साथ में प्यारे बच्चों लोकसभा का अध्यक्ष इसका समिति का सदस्य होगा। लोकसभा विपक्ष दल का जो सदस्य है या उसका नेता है वो इसमें यहाँ का होगा, और साथ में सीजीआई। ये सारे मिलकर सलाह देंगे राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। कार्य क्या करता है? प्रधानमंत्री, मंत्री या कोई भी संसद का सदस्य है, केंद्र सरकार का विभाग है, उसके संबंधित भ्रष्टाचार की जांच करता है। सबसे पहले पिनाकी चंद्र घोष सबसे पहले लोकपाल बने 23 मार्च 2019 से 27 मई 2022 तक। दूसरे नंबर पर आए प्यारे बच्चों प्रदीप कुमार, 28 मई 2022 से 9 मार्च 2024 तक। और वर्तमान है अजय माणिक राव, 10 मार्च 2024 से अब तक। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आज का संसदीय समिति और ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल के सभी फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।